Very good evening to all. Welcome to Arman Commerce Center. Today we are starting very important lesson फंड फ्लो स्टेटमेंट. आज हम लोग फंड फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट करने का मेन मकसद है कि आज जो क्लास हो रहा था ऑनलाइन उनमें नेटवर्क की वजह से बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट होने की वजह से क्लास सभी का अच्छे से नहीं हुआ, जिस वजह से स्टूडेंट का डिमांड था कि सर एक वीडियो इसका बना दीजिए. तो आज हम लोग चैप्टर देख रहे हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट. ठीक है, फंड फ्लो स्टेटमेंट. फंड फ्लो स्टेटमेंट में देखेंगे कि तीन वर्ड होता है फंड फ्लो स्टेटमेंट. फंड मीन्स क्या होता है कि द टर्म फंड इज यूज टू कन्वे ए वैरायटी ऑफ मीनिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट. इट इंक्लूड कैश और कैश इक्विवेलेंट ऑफ द बिजनेस. कहने का क्या कि फंड फ्लो में अगर आपने जो फंड का यूज किया है वो एक फंडिंग में जो इसका इनफ्लो और आउटफ्लो कहाँ हो रहा है. तो फ्लो का मीन्स क्या कि इनफ्लो एंड आउटफ्लो. ठीक है, तो ये इनफ्लो जब आप कोई गुड्स को अगर हम लोग यहाँ पे जब सेल कर रहे हैं तो मेरे पास रुपए का इनफ्लो हो रहा है. अगर गुड्स को जो परचेज कर रहे हैं वो आउटफ्लोज हो रहा है. स्टेटमेंट वह बताता है कि जो हम लोग प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के जो इनमें जो डिफरेंसेस अमाउंट को जो चेंजेस करने के बाद क्या आएगा, ये इन चीज़ों के लिए हम फंड फ्लो स्टेटमेंट तैयार करते हैं. तो आज इनका हम लोग पहले कुछ मीनिंग भी देखें कि क्या है फंड फ्लो स्टेटमेंट, वो मीनिंग नोट करेंगे. बहुत डिटेल से सब कुछ देखेंगे हम लोग. मीनिंग ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट. A fund flow statement is prepared in summary form to indicate changes occurring in terms of financial transaction differences between into बैलेंस शीट डेट. देखोगे कि अगर कोई भी अगर बड़े पैमाने पे बिजनेस है तो उनमें अगर हम लोग समरी जो बना रहे हैं तो उनके चेंजेस इनमें क्या होगा, जो डिफरेंस है बिटवीन द टू बैलेंस शीट, जो दो बैलेंस शीट जो आपके हैं जो प्रीवियस ईयर और करंट ईयर, उनकी जो बैलेंस शीट में जो चेंजेस होगा उनमें हम लोग का क्या इंक्रीज हो रहा है और क्या डिक्रीज हो रहा है, जो वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड वो हम लोग इनमें देखेंगे. ठीक, तो सर फ्लो का मीन क्या होता है, फंड का मीनिंग क्या होता है, थोड़ा सा इनके बारे में भी हम लोग जानें. मीनिंग ऑफ फंड. The term fund is used to convey a variety of meaning of financial management. It includes cash or cash equivalent of the business.
तो यहाँ पे देखा जाता है कि द टर्म फंड इज यूज्ड टू कन्वे ए वैरायटी ऑफ मीनिंग ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इट इंक्लूड्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी कैश और कैश से जो रिलेटेड जो इक्विवेलेंट होगा उनसे हम लोग का बिजनेस से रिलेटेड होता है। यह है हम लोग का फंड। जैसे कि अगर हम लोग क्या कहते हैं कि अगर बिल्डिंग परचेज करते हैं तो क्या होता है कि बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बिल्डिंग आ रहा है और कैश जा रहा है, तो यह हम लोग के लिए क्या है, फंड है। तो इन चीज़ों में हम लोग को ध्यान रखना है कि फंडिंग का क्या इस्तेमाल होता है। तो कैश आ रहा है या जा रहा है, तो बिल्डिंग आ रहा है और इस जगह पे क्या हो रहा है, कैश जा रहा है। तो इन चीज़ों में कैश और कैश इक्विवेलेंट से रिलेटेड होगा। अब हम लोग देखते हैं कि इनमें फ्लो की मीनिंग का क्या मीनिंग है। मीनिंग ऑफ फ्लोज। फ्लोज मीन्स क्या, चेंजेस या मूवमेंट जो बदलता रहता है। द टर्म फ्लोज मीन्स मूवमेंट and in this sense it includes क्या, it includes both inflow and outflow। On this basis, the term of fund, तो on the basis of the term fund क्या, fund flow means or changes in fund, changes in working capital if any effect of financial transaction result in increase or decrease in working capital। तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि फ्लो तो होगा कि एक तरह का फ्लैक्चुएट, कि किसी का भी कैपिटल हो या किसी भी बिजनेस में मेरे पास जो फंडिंग है वो एक जगह नहीं है, ये हमेशा मेरा फ्लैक्चुएट। बिजनेस अगर हम लोग बड़े पैमाने पे ये कर रहे हैं, छोटे पैमाने पे अगर हम लोग गुड्स को परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, तो इनमें हम लोग का फंडिंग क्या हो रहा है, या इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो इनमें एक फ्लैक्चुएट होता रहता है। तो जो इंक्रीज और डिक्रीज को हम लोग को दिखाता है, जो 2 ईयर्स के डिफरेंसेस अमाउंट में जो कंपेयर करने के बाद निकलता है, तो ये मेरा वर्किंग कैपिटल होगा, ये फ्लो होगा। ठीक है, तो इनमें अब हम लोग आगे क्या है वो हम बताते हैं। क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ मेथड या क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज इनमें देखिए। तो इनमें हम लोग जिस तरह कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग 3 अकाउंट को यूटिलाइज करते थे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इनको अगर हम लोग ऑपरेट करना हो तो सबसे पहले हम लोग शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, ये हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग सेकंड देखते हैं, शेड्यूल का स्टेटमेंट भी हम लोग लिख सकते हैं। फिर इनमें एडजस्टेड
प्रॉफिट एंड लॉस, इसको हम लोग खोलना ज़रूरी होता है। एडजस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अगर कोई एडजस्टमेंट किया गया है कोई भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या लॉसेस से जो रिलेटेड है तो इनमें भी हम लोग दिखाएंगे एडजस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बाद हम लोग लास्ट अकाउंट जो खोलेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। तो इनमें हम लोग 3 अकाउंट को हम लोग शोइंग करके देखते हैं। अब यहाँ पे ये 3 अकाउंट में आज हम लोग पहले इसके बारे में चर्चा करें कि शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल क्या है, तो इसके बारे में हम लोग देख लें। तो शेड्यूल ऑफ चेंजेस वर्किंग कैपिटल इज अ प्रिपेयर्ड फर्स्टली, ये क्या है, तो शेड्यूल ऑफ changes in working capital is a compare with the current assets and current liabilities and differences between the 2 years, compare फर्स्ट प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। तो इनका भी हम लोग जो फॉर्मेट है जरा सा इसको देख लें। शेड्यूल ऑफ चेंजेस ऑफ वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल इसको हम लोग लिखेंगे प्रीवियस ईयर, इसको लिखेंगे करंट ईयर और यहाँ हम लोग लिखेंगे चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। क्या इनमें चेंजेस होगा वो देखेंगे, वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अब भाई ये है इंक्रीज और ये है डिक्रीज, ओके। पार्टिकुलर सबसे पहले ए में हम लोग करंट एसेट्स, तो जितने भी करंट एसेट्स है ऑल करंट एसेट्स, ठीक है, वो हम लोग मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे हो जाता है आपका जैसे डेटर बिल्ड रिसीवेबल, डेटर बिल्ड रिसीवेबल को हम लोग ट्रेड रिसीवेबल के नाम से जानते हैं। स्टॉक, स्टॉक को इन्वेंट्री के नाम से भी जानते हैं। कैश, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, prepaid expenses, prepaid expenses, short term investment, accrued income। तो ये सब देखिए मेरा करंट एसेट्स है, ठीक है। अब इनमें कंपेयर की बात करेंगे प्रीवियस ईयर से करंट ईयर को, ठीक है। तो अब देखने का क्या है कि प्रीवियस ईयर से करंट ईयर को देखिए, करंट हम लोग कैश फ्लो में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में दिखाते थे क्या कि अगर करंट एसेट में से करंट एसेट इंक्रीज होता था तो माइनस होता था और डिक्रीज होता था तो प्लस, लेकिन इनमें फंड फ्लो में चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में क्या होगा, इंक्रीज होगा तो इंक्रीज में जाएगा और डिक्रीज होगा तो डिक्रीज में जाएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। एक बार फिर से सुन लीजिए, अगर करंट एसेट्स करंट एसेट्स और प्रीवियस ईयर में अगर ये करंट एसेट ज़्यादा है करंट ईयर में और प्रीवियस ईयर में कम है, तो अगर करंट ईयर ज़्यादा होगा तो ये इंक्रीज हुआ तो इंक्रीज में और डिक्रीज हुआ तो डिक्रीज में। अब यहाँ से देखेंगे बी में करंट लायबिलिटीज, ठीक है। करंट लायबिलिटीज में मेरे पास क्या क्या आएगा वो देखिए, ट्रेड पेबल, क्रेडिटर और बिल पेबल को ही कहते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनएक्रूड इनकम, एक्रूड हो गया तो आपका एसेट्स हो जाएगा, अन हुआ तो फिर लायबिलिटीज हुआ, शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है। ये भी हम लोग 2 इयर्स का होगा प्रीवियस और करंट ईयर। इनमें भी हम लोग जब क्या करने का कि इनमें कंपेयर करेंगे कि करंट ईयर से प्रीवियस ईयर, करंट ईयर ज़्यादा होगा प्रीवियस ईयर तो इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज वाला डिक्रीज में जाएगा, डिक्रीज वाला इंक्रीज। जैसे कि हम लोग फंड कैश फ्लो में क्या करते थे कि लायबिलिटीज इंक्रीज हुआ तो इंक्रीज और डिक्रीज हुआ तो डिक्रीज, लेकिन इनमें क्या होगा
उल्टा कि इंक्रीज होगा तो लायबिलिटीज डिक्रीज में जाएगा और डिक्रीज होगा तो इंक्रीज में, ये याद रखिएगा। अब आते हैं कि ये ए और बी, ये दोनों का हम लोग कंपेयर, ए का टोटल अमाउंट आएगा, तो अब यहाँ पे चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अब क्या लिखने का है, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, ए माइनस बी, तो ये टोटल एसेट्स को लायबिलिटी से माइनस करेंगे, फिर करंट ईयर में भी एसेट्स में लायबिलिटीज को माइनस करेंगे, तो दोनों का अमाउंट जब आने के बाद इनमें से इसको अगर माइनस करेंगे, यानी कि करंट ईयर ज़्यादा होगा, प्रीवियस ईयर कम होगा, तो मेरा क्या होगा, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अगर प्रीवियस ईयर ज़्यादा हो, करंट ईयर कम हो, तो मेरा डिक्रीज होगा, ठीक है। तो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, यही आपको निकाल कर दिखाना है, ठीक है। चलो, तो ये यहाँ तक आपको करके ये बंद कर देंगे। फिर इसके बारे में हम लोग क्या है कि अब इनका टोटल जो अमाउंट आता है, ये इंक्रीज का डिक्रीज का, ये टोटल अमाउंट को हम लोग दोनों तरफ लाते हैं, तो ये इंक्रीज का और डिक्रीज का दोनों अमाउंट इक्वल होता है, ठीक है। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया हो। तो ये हम लोग का है कि अभी शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, और नेक्स्ट वीडियो जब हम लोग बनाएंगे तो एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा जो होगा फंड फ्लो स्टेटमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। इस पर अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा, समझिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर और बताएंगे। ओके, हैव अ गुड डे, बाय बाय।